क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नम प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के साधनाओं वाले इस कड़ी में हम बात करेंगे, विचार करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान भी देंगे अपने पितरों के तृप्ति हेतु अष्टवसुगण साधना के विषय में। आखिर व्यक्ति किस विधि से श्राद्ध करे कि उसके पितृगण प्रसन्न होकर उसको सहायता प्रदान करें, किस प्रकार अर्चना करें, तर्पण करें कि उसके पितृगण प्रसन्न हो और उसके घर में समस्त दुख और परेशानियां समाप्त हो। पितर अर्थात हमारे पूर्वज जिनके हम वंशज हैं। आधुनिकता के रंग में रंगा समाज इस प्रभाव को स्वीकार नहीं कर पाता तथा इसके कारण घटने वाली घटनाओं को नहीं समझ पाता और दिन प्रतिदिन तनाव, चिंता, व्याधि इत्यादि में उलझता चला जाता है। पितृदोष, अगर पितर तृप्त नहीं हो तो हमें पितृदोष लगता है और पितृदोष या प्रेतात्मा का प्रभाव होने के फलस्वरूप घर में ऐसी घटनाएं घटने लगती है जिसके कारण घर में निरंतर तनाव और लड़ाई होने लगती है और घर परिवार के सदस्य इसके मूल को समझ नहीं पाते। वे यह नहीं सोच पाते कि जो सदस्य आज तक उनके अनुकूल था वह अचानक उनके विपरीत कैसे हो गया। इसके लिए तो एक शेष उपाय बचता है कि आप अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति से इसका कारण पूछें, जिससे कि आपको स्पष्टता से पता चल सके कि आपके घर में पितृदोष व्याप्त है। हमारे विभिन्न ग्रंथों में इसके प्रभाव को समाप्त करने हेतु विशद रूप से वर्णन है। यदि व्यक्ति अपनी गौरवमयी साधनाओं को पुनः अपने जीवन में उतार ले तो वह अपनी नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेगा। भगवत गीता में लिखा गया है कि शरीर का अंत कर देने से ही समाप्त नहीं होता है, वो तो नए वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया संपन्न कर देता है। स्थूल शरीर का त्याग कर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। विभिन्न शास्त्रों का भी कथन है कि जीव मृत्यु के उपरांत भी अपने कुटुंबियों के आसपास मंडराता रहता है, क्योंकि उससे उनसे मोह रहता है। वह जीव तो अपने सूक्ष्म शरीर से सबको देख सकता है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। यदि उसे उचित भावना एवं पूजा आवाहन प्राप्त नहीं होता है तो अत्यंत निराश हो जाता है। यदि पितरों को श्रद्धापूर्वक पूजा, ध्यान एवं आवाहन किया जाए तो वे उसके प्रत्येक कार्य में ऐसे सहयोगी बनते हैं कि चिंताएं एवं समस्याएं उनके जीवन से दूर हो जाते हैं। इसीलिए जो विधि पूर्वक पूजा यज्ञ करते हैं वे पूजन कार्य से पहले अपने पितरेश्वरों का ध्यान करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। यहाँ तक कि यजुर्वेद में भी कहा गया है कि पितरों का आवाहन करते समय उन्हें पूर्ण निमंत्रण दे, अपने जीवन के सभी कार्यों में भागी बनाए तथा अपने आयु, यश, उन्नति, वृद्धि हेतु उनसे कामना करें। अब सीधा बात करते हैं साधना विधान के विषय में। इस साधना में जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो हैं अष्टवसु यंत्र और सर्वसिद्धि प्रदायक गुटिका तथा काली हकीक की माला। यह एक दिवसीय साधना है। इस साधना को किसी भी अमावस्या या किसी भी श्राद्ध पक्ष में, जो इस साल 10 सितंबर से 25 सितंबर में आ रहा है, उसी समय में संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को संपन्न करना विशेष रूप से फलदायी हो जाता है अगर इसी समय में आप करते हैं। साधक अब क्या करें? पीले वस्त्र पहनकर इस साधना को संपन्न करें। एक बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुदेव, जहाँ से आपने गुरु दीक्षा लिया हो, गुरु मंत्र प्राप्त किए हो, अपने गुरु चित्र, उनका विग्रह या पादुका या गुरु यंत्र को अच्छी तरह से स्नान कराकर स्थापित करें। अष्टवसुगण पितृमुक्ति साधना में सफलता हेतु अपने गुरुदेव को पंचोपचार पूजन करें।
फिर गुरु पूजन के पश्चात आपके गुरुदेव के द्वारा दिए गए गुरु माला से अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। फिर गुरु पूजन के पश्चात मूल साधना जो अष्टवसु साधना है उसको संपन्न प्रारंभ करें। अब गुरु चित्र के सामने एक ताम्र पात्र में अष्टवसु यंत्र को स्थापित करें। फिर उसकी दाहिनी ओर पीले चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर गुटिका रखकर यंत्र और गुटिका दोनों का पूजन करें। यंत्र पर पुष्प चढ़ाएं व धूप दीप लगाएं। यह क्रिया संपन्न करने के पश्चात अब काली हकीक की माला से जो प्राण प्रतिष्ठित हों, ऐसे नहीं कि आप खरीद के ले आए और उसमें जाप शुरू कर दिए, जो चैतन्य युक्त हो, प्राण प्रतिष्ठित काली हकीक माला से जो सिद्ध साधक परिवार में से मंत्र आपको मिलता है वो अत्यंत तीक्ष्ण होता है। उसमें आपको उच्चारण में गलती नहीं करना चाहिए और मंत्र ऐसा है ओम वम वसुमिहि वम ओम नमः। काली हकीक माला से इस मंत्र का 51 माला मंत्र जाप करें। श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन यह साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। अपने पितरेश्वरों को श्रद्धापूर्वक याद करें, उन्हें जल अर्पण करें। मंत्र साधना पूर्ण होने पर 3 लोटे जल आकाश की ओर मुँह कर तर्पण करना चाहिए। फिर मंत्र जप के समाप्ति पर विभिन्न भोज्य पदार्थों पकवानों से सजी भोजन की थाली का भोग लगाएं तथा भोग के पश्चात स्वयं उस भोजन को ग्रहण करें। इतने करते ही यह एक दिवसीय साधना है। इतने करते ही आपके जो पितरेश्वर हैं वो तृप्त होने लगते हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आने लगते हैं। धीरे धीरे आपके घर में जो है धन ऐश्वर्य बढ़ने लगते हैं, दुख समस्या यह घटने लगते हैं। जिनको यह साधना करना है ईमेल आईडी दिया हुआ है वो हमसे संपर्क करें। उनका पूर्ण मार्गदर्शन के साथ साथ जो प्राण प्रतिष्ठित सामग्रियां हैं उनके पास पहुंचा दिया जाएंगे। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।